हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए मैं बहुत ही प्यारी लेडीज़ जैकेट बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने ब्लू कलर के दो शेड लिए हुए हैं। एक इस तरह से डार्क कलर की शेड है ब्लू में, और एक ये लाइट कलर की शेड है। इन दोनों के कम्बिनेशन के साथ मैं एक जैकेट बनाऊँगी जो कि हाफ रहेगी। साइज़ जो रहेगा इस जैकेट का वो एल साइज़ रहेगा, लार्ज साइज़, जिसको कि एक्सेल वाले भी आराम से डाल सकेंगे क्योंकि ये स्ट्रेचेबल रहता है। इसीलिए 3 प्लाई की वूल है उस वाल की। देखें, दोनों जो वूल हैं वो सेम ही ली हुई हैं मैंने 3 प्लाई की, और इससे हम जैकेट को बनाना स्टार्ट करेंगे। पूरा डिटेल में आपको मैं बताऊंगी किस तरह से हमने जैकेट को बनाना है, और बिगनर्स भी इसको बड़ी आसानी से बना लेंगे। इसके लिए जो क्रोशिया हुक ली हुई है मैंने 3.5 mm की क्रोशिया हुक है, इससे मैं इस जैकेट को पूरा कंप्लीट करूँगी। तो चलिए, बहुत ही प्यारी सी और डिफरेंट से डिज़ाइन के साथ मैं इस जैकेट को बनाऊंगी। तो स्टार्ट करेंगे हम डार्क कलर की बेस के साथ। तो इससे मैं ऊपर का बनाऊंगी, और ये हमारा स्टार्टिंग का कलर रहेगा। तो सबसे पहले हम चेन बना लेंगे। तो यहाँ पे ये फ्रंट जो पोर्शन है, दो पोर्शन बनेंगे फ्रंट के, एक लेफ़्ट की तरफ और एक राइट की तरफ। तो इसके लिए हमने इस तरह से चेन बनानी है। जब भी चेन बनाएंगे तो थोड़ा टाइट हाथ रखेंगे, नहीं तो काफ़ी लूज़ बन जाता है स्टार्टिंग से। तो इस तरह से हमने ये चेन बनाते हुए 64 चेन बनानी है हमने। चेन बनाने के बाद हमने एक दो बार इसको अच्छे से काउंट कर लेना है, ताकि जो है बाद में हमारी जो चेन है वो कम ना पड़े, या जो चेन है वो ज़्यादा ना हो जाए। तो ये देखें, ज़्यादा का तो कोई नहीं, हम लास्ट में छोड़ सकते हैं, कम नहीं पड़नी चाहिए। तो इतनी मैंने ये चेन बना ली है। तो ये 64 मैंने चेन इसको रेडी कर लिया है। तो उसके बाद देखें, अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से धागे को लेंगे, तो 1 2 3 इस तरह से छोड़ते हुए यहाँ पे हमने इस तरह से क्रोशिया को डाल के डबल क्रोशिया बनाना है, एक बार और फिर 2 बार। तो इस तरह से हमारा ये डबल क्रोशिया बनता है। तो ये एक बन गया। देखें, क्रोशिया में इस तरह से धागे को लेना है, और चेन में से धागे को इस तरह से निकाल के पहले 2 फंदे एक साथ करने हैं, फिर 2 फंदे एक बार करने हैं, इस तरह से। तो हमारा ये डबल क्रोशिया बन जाएगा। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने हर एक चेन में से डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है, यानी कि लास्ट तक हमारे जो 64 चेन्स हैं उससे हमने 64 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये स्टार्टिंग हो गई है हमारी, और ये यहाँ लास्ट तक मैं 64 चेन बना लूँगी डबल क्रोशिया से। तो ये देखें, यहाँ तक हम पहुँच गए, लास्ट में ये 64 बन गई। अब एक बार हम इसको फिर से काउंट कर लेते हैं 64 को। तो आप भी साथ साथ काउंट कर लीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने ये फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से हमने एक चेन बनानी है यूँ करके, एक, और हमने टर्न कर लेना है, और अब दूसरी तरफ से यानी कि रॉन्ग साइड से हमने पैटर्न को स्टार्ट करना है। तो एक्चुअली आप सोच रहे होंगे कि फ्रंट की एक साइड की हमने 64 रखे हैं, दूसरे के भी 64 रखेंगे तो ज़्यादा फंदे हो जाएंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो डार्क कलर है इससे मैं झालर बनाऊंगी। डिज़ाइन जो नीचे होता है हमारा फ्रिल वाला वैसे बनेगा, और उसके ऊपर मैं डिज़ाइन रखूँगी लाइट कलर से। तो पैटर्न को थोड़ा समझ लीजिए, झालर का सॉरी, जो पैटर्न रहेगा
वो बटरफ्लाई जैसा बनाएंगे हम, जो लेस बनेगी इसके नीचे जैकेट के, तो वो स्टार्ट की है मैंने। तो ये देखें, एक ही जगह से हमने इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया निकालना है, पर उसको एक एक फंदे को छोड़ देना है लास्ट में, और बाद में चारों को एक साथ बना के और यहाँ पे हमने बंद कर देना है। यानी कि हमने यहाँ पे क्लस्टर बनाना है और इसको फिर हमने बंद कर देना है। और सेम प्लेस पे हमने 3 चेन बना के इसको यहाँ पे देखें इस तरह से सिक्योर कर लेना है, यूँ करके यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया। फिर यहाँ पे हमने देखें बटरफ्लाई की एक तरफ की पंख बन गया, फिर हमने दोबारा से 1 2 और 3 इस तरह से बनानी है चेन, और 2 बार धागा लेके हमने यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है सेम प्लेस पे। इस तरह से देखें, 1 बार और 2 बार, तीसरी बार नहीं करना है, फंदे को रहने देना है हमने इस क्रोशिया पे। फिर से डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, पर 2 बार इसको हमने बनाना है, तीसरी बार नहीं। और ये देखें तीसरी बार फिर से हमने ट्रिपल क्रोशिया लिया। तो अब चारों को एक साथ यहाँ पे हमने सिक्योर करके क्लस्टर को बना लेना है। तो ये देखें इस तरह से बन गया। अब देखें आगे हमने 1 2 3 4 5 6 7 जो हैं स्टिच या चेन छोड़ देने हैं। उसके आगे 8th वाले में हमने इस तरह से फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो दोबारा देखिए किस तरह से ये बटरफ्लाई बनेगी। सेम प्लेस से हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, पर उसका एक जो लास्ट वाला हमारा राउंड होता है उसको नहीं कंप्लीट करेंगे। 1 बार 2 बार, फिर हमने धागा लपेटा और ट्रिपल क्रोशिया बनाया। तो ये देखें 3 ट्रिपल क्रोशिया बन गए और एक ये पहली की चेन थी। इन चारों को हमने एक साथ यहाँ पे सिक्योर करके बंद कर देना है और क्लस्टर बना लेना है। फिर यहाँ पे हमने 3 चेन बनानी है और सेम प्लेस पे हमने इसको इस तरह से निकाल के यहाँ पे सिक्योर कर लेना है। फिर देखें हमने एक तरफ का हो गया, फिर हमने 3 चेन बनानी है और डबल बार धागा लपेट के ट्रिपल क्रोशिया को बनाना है 1 और 2 बार। फिर से हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है 1 और 2 बार, और यहाँ पे हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखें ये तीसरा ट्रिपल क्रोशिया बनाया हमने यूँ करके। अब इन चारों को एक साथ हमने यहाँ पे क्लोज कर देना है और यहाँ पे क्लस्टर बना लेना है। तो ये देखें हमारा ये पैटर्न बन गया। अब इसी भी पैटर्न को हमने फिर 7 फंदे या 7 आगे जो चेन है 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया को छोड़कर 8वें में हमने इस तरह से चेन में सेम हमने ये डिज़ाइन को रिपीट करना है। तो एक बार फिर से देखिए ट्रिपल क्रोशिया का डिज़ाइन बनेगा। 2 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया को बनाना है और चेन को क्रोशिया पे ही रहने देना है, और इस तरह से हमने यहाँ पे क्लस्टर रेडी करना है। अब चारों को एक साथ हम यहाँ पे सिक्योर कर लेंगे एक चेन के साथ, और 3 हमने यहाँ पे चेन बनानी है, सेम जगह पे उसको सिक्योर कर लेंगे। अब देखें फिर से हमने 3 चेन बनानी है 1 2 3। जब चेन बनाएंगे थोड़ी लूज़ रखिएगा, टाइट नहीं। सेम प्लेस पे हमने ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से 2 बार निकालना है। फिर से ट्रिपल क्रोशिया 1 और 2, फिर से 1 बार, 3 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, 1 बार हमने चेन का डिज़ाइन बनाना है। तो ये 4 हो गए हमारे पास फंदे देखें ऊपर। अब इन चारों को एक साथ इस तरह से सिक्योर करके हमने क्लस्टर बना लिया। तो ये फिर से बी बन गई। तो इसी तरह से ये हमारा पैटर्न रिपीट होता हुआ जाएगा। लास्ट तक हमने ऐसे बनाना है। ये देखें 7 फंदों के बाद 8वें स्टिच के ऊपर मैंने ये बी वाला बटरफ्लाई का पैटर्न बनाया है। यहाँ तक हमने बना लिया। ये देखें ये कंप्लीट था, और ये मैंने आधा रखा है, इसको पूरा नहीं किया क्योंकि मुझे ये लास्ट के फंदे जो हैं ये 8 स्टिच हैं मैंने जो रखे हुए, ये 8 स्टिच मैंने बटन पट्टी के लिए रखे हैं। यहाँ पे हम पैटर्न नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। अब देखिए 2 बार धागा लपेटा और इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे हम बैक पोस्ट से, यानी कि पिछली तरफ से जिस तरह से बनाते हैं तो उसको बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं। तो इस तरह से हमने क्रोशिया को डाल के ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 2 बार धागा लपेटेंगे यूं करके, इस तरह से क्रोशिया को डाल के पिछली तरफ से हमने
ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। तो ये बैक पोस्ट करेंगे ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से बनाते हुए। ये जो 8 हमारे स्टिच हैं ये बटन पट्टी के रहेंगे। इसको बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बना के हमने कंप्लीट करने हैं। 7 इस तरह से बनाएंगे। जो लास्ट का हमारा 8th स्टिच होगा ना, उसको हमने सिंपल बनाना है। चेन के ऊपर उसको बनाएंगे ताकि वो सीधा रहे और सिलाई में जब हमारे वो फ्रंट वाली तरफ में आएगा तो वो सीधा लगेगा। तो ये देखिए मैं इस तरह से 7 बना लूँगी पहले। अभी एक और है, देखें लास्ट में। तो ये देखें बैक पोस्ट करेंगे इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया को, और जो 7 बन गए और जो 8th हमारा यहाँ पे स्टिच है उसको हमने इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। इसको हम चेन के ऊपर बनाएंगे लास्ट वाले को। तो एक चेन बना के हमने यहाँ पे टर्न कर लेना है, और ये देखें हमारा ये 8 स्टिच हमारे ये बॉर्डर पट्टी के बन गए। अब सेम इसी तरह से बनाते हुए जाना है। ये जो हमारी बॉर्डर पट्टी है ये सेम रहेगी। जब सीधा तरफ होगा तब हम इसको फ्रंट पोस्ट करेंगे, और जब ये उल्टी तरफ होगा तो बैक पोस्ट से इसको बनाएंगे। पहला जो हमारा ये बॉर्डर पट्टी का स्टिच है इसको हमने चेन के ऊपर बनाना है, और उसके बाद हमने ये देखें इस तरह से डालना है अब, और फ्रंट पोस्ट करेंगे इस तरह से डाल के क्रोशिया को फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यूं करके सीधी तरफ से क्रोशिया को इस तरह से निकाल के ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। और ये अगले 7 जो हमारे स्टिच हैं इसे इसी तरह से बना के हम बटन पट्टी बनाएंगे। बटन पट्टी के मैं 8 स्टिच रख रही हूँ क्योंकि मुझे ये चौड़ी चाहिए। इसकी लुक जो है वो झालर के साथ, लेस के साथ बहुत अच्छी बनेगी। तो ये देखें इस तरह से ये 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारी बटन पट्टी बन रही है एक साइड पे। अब देखें ये जो पैटर्न है उसको हमने अल्टरनेट में बनाना है, यानी कि अब ये आधा था ना, यहाँ पे पहले हमने ये आधा बनाया था, ये पूरा है। अब एक हमने यहाँ पे डिज़ाइन बनाना है, यहाँ पे इसका डिज़ाइन का जॉइनिंग है, मतलब बी के बीच में हम इस तरह से बनाएंगे। सेम ट्रिपल क्रोशिया से हमने यहाँ पे क्लस्टर बनाना है। 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, पर कंप्लीट नहीं बनाएंगे। जैसे हम एक बार इसको छोड़ रहे हैं वैसे हमने इसको सिक्योर करके यहाँ पे क्लस्टर बना के 3 चेन बना लेनी है। सेम प्लेस पे हमने उसको इस तरह से सिक्योर कर लेना है, चेन वाली 3 चेन को। फिर अगेन हमने यहाँ पे 3 चेन बनानी है। फिर सेम प्लेस पे हमने 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये देखें ये दूसरी बार हो गया, ये तीसरी बार हो गया। अब 4 चेन को हमने एक साथ यहाँ पे सिक्योर करके क्लोज कर देना है। यहाँ पे हमने क्लस्टर बना लेना है। अब देखिए जो नेक्स्ट सेम पैटर्न है, ये क्लस्टर 2 जो हम बना रहे हैं बटरफ्लाई वाले, ये यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर इन दोनों के बीच में यहाँ बनेगा, ये यहाँ पे और यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और जो लास्ट में होगा यहाँ पे आधा बनेगा। जैसे हमारा इस तरफ आधा बना था वैसे ही हमने वहाँ पे लास्ट में आधा बनाना है। तो ये देखें इस तरह से ये हमारा जो है डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। तो ये बटरफ्लाई वाला डिज़ाइन बनता है, बहुत सुंदर डिज़ाइन बनकर आता है। तो देखें ये 2 3 4 5 6 7 और ये आधा 7.5, ये हमारे 7.5 डिज़ाइन बने हैं। ऊपर पैटर्न देखें 2 3 4 5 6 और ये 7। अब यहाँ पे हमने आधा पैटर्न बनाना है, तो यहाँ पे हमने हाफ क्लस्टर बनाना है। ये देखें किस तरह से हम इसको बंद करेंगे। यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे बिल्कुल लास्ट में, यहाँ पे इस तरह से 3 ट्रिपल क्रोशिया बनेंगे। ये दूसरा हो गया, फिर यहाँ पे ये तीसरा हो गया। यूं करके इसको हमने क्लस्टर बना के बंद कर देना है। एक चेन लेंगे, यहाँ से हमने वापस आ जाना है दूसरी रो में। अब फिर से सेम यहाँ तक हमने बनाना है। उसके बाद ये वाले जो बटन पट्टी के हैं ये हमने
बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। और ये मैं रो कंप्लीट करके आपको फिर दिखाती हूँ आगे का। ये देखें, एक रो, दो रो और ये तीन रो। ये जो बटरफ्लाई की हमने क्लस्टर वाली रो बनाई है, ये 3 रोज़ मैंने बनाई हैं। तो 3 रोज़ के बाद ये इस तरह से दिखना शुरू हो गया है। अब देखें, ये मैंने स्टार्ट कर लिए। यहाँ पे 8 जो हैं मैंने वो फ्रंट पोस्ट के बना लिए हैं यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया। अब यहाँ पे और यहाँ पे 2, 1 3 और 2 5, यानी कि एक एक बटरफ्लाई पे 5-5 जो हैं वो डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब क्या कर रही हूँ, बेसिकली मैं जो स्टिच हैं 64 उनको मैं कम करके यहाँ पे 46 बनाऊंगी। 46 प्लस जो 8 हमारे बटन पट्टी के हैं, टोटल 54 जो हैं वो फंदे यहाँ पे बनेंगे। 64 से 54 करने हैं। तो ये जो बटरफ्लाई बनी है इनके ऊपर मैंने आपको बता दिया 5-5 फंदे बनाऊंगी, 5-5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी और उसके बीच में जो जॉइनिंग है वहाँ पे एक एक फंदा बनाऊंगी और 8 स्टार्टिंग के होंगे। तो चलो इसको मैं अब आपको बताती हूँ किस तरह से बनाना है। पहले एक स्टार्टिंग में बिल्कुल रखेंगे। 8 मैंने ये पहले बना लिए, बटन पट्टी वाले 8 हो गए। उसके आगे देखें, अब चेन को कम करेंगे, यानी कि 64 स्टार्टिंग में रखी थी। अब मैंने ये 46 प्लस 8 यानी कि 54 स्टिच मैंने यहाँ पे टोटल रखने हैं। तो देखें, ये डबल क्रोशिया बनाते हुए मैंने अब जाना है। ये देखें, ये जो बटरफ्लाई है, एक पहले बनाया, एक इसकी अगली तरफ हमने डबल क्रोशिया बनाया, एक दोनों के सेंटर में इस तरह से बटरफ्लाई के सेंटर में बनाएंगे। एक स्टिच जहाँ से हम निकालेंगे, यूं करके डबल क्रोशिया बना लिया। फिर इस बटरफ्लाई पे, हाफ बटरफ्लाई पे 2 बनेंगे, एक इस तरफ डबल क्रोशिया, एक इसके लास्ट में डबल क्रोशिया, यूं करके। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे भी डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये इस तरह से बनते हुए जाएंगे। अब इस तरह से मैंने ये डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको थोड़ा सा डिक्रीज़ करना है, यानी कि कम चेन बनानी है मैंने यहाँ पे 54। अब ये देखें, लास्ट में आ गए और ये एक चेन बना के मैंने टर्न कर लिया। अब ये जो टोटल चेन हमारी बनी है ये 54 बनी है बटन पट्टी को मिलाकर। अब इन सब चेन के ऊपर एक बार हमने इसको फिनिशिंग देने के लिए डबल क्रोशिया बना के इसको कंप्लीट करना है। हर चेन पे मैंने डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। देखें, जो चेन में डबल क्रोशिया बनाते हुए एक एक चेन के अंदर डबल क्रोशिया बना के इसको फिनिशिंग दे देंगे और लास्ट तक यहाँ तक बनाएंगे। और ये जो 8 चेन है हमारी, इसको हमने वैसे ही सेम बैक पोस्ट करेंगे, उल्टी तरफ है तो ट्रिपल क्रोशिया बना के इसको बटन पट्टी को भी साथ में बना लेंगे। ये देखिए, हमारी ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमने एक में हमने फंदे जो हैं वो कम किए थे और लास्ट वाली को फिनिशिंग के लिए हमने बुना था। तो कुछ इस तरह से हमारी ये चेन जो है बनकर तैयार हुई है। और ये बॉर्डर देखिए, इस तरह से मैंने इसको झालर वाला बनाया है। तो जब ये बनकर आएगा ये काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इतना मैंने इसको तैयार कर लिया है। इसके बाद अब हम करेंगे इसका कलर को चेंज करके ऊपर का पैटर्न बनाएंगे। तो लाइट कलर का जो ब्लू शेड है वो मैंने लिया हुआ है, इसके ऊपर हम इसको बनाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, या आपने ये जैकेट जो है किसके लिए बनाना शुरू की है और कैसी आपकी ये जैकेट बनी है। तो ये देखिए, अब हम करेंगे कलर को चेंज। तो इस तरह से देखें, धागे को अटैच करेंगे। अब हमारे पास टोटल 8 जो हैं बटन पट्टी के हैं, वो तो हमने पूरा ऊपर तक वैसे ही बनाते हुए जाना है। और जो हमारे 46 यानी कि 46 जो चेन हैं उन पे हमने डिज़ाइन डालना है। तो डिज़ाइन पैटर्न मैं आपको बताऊंगी किस तरह से बनाना है। बड़ा ही आसान सा पैटर्न डालेंगे पर लुक वाइज बहुत ही सुंदर लगेगा, आपको पैटर्न वो बड़ा ही पसंद आएगा। तो ये देखें, 8 जो हमारे बटन पट्टी के स्टिच हैं इनको हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए फ्रंट पोस्ट करना है, क्योंकि ये हमारा सीधी तरफ है जैकेट का। तो ये देखें, इस तरह से फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया करेंगे यहाँ पे।
इस तरह से हमने 2 बार धागा लपेट के फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। बटन पट्टी के ये 8 स्टिच हैं, इनको हमने सीधी तरफ से उल्टी तरफ से ऐसे ही बनाना है, पर सीधी तरफ से फ्रंट पोस्ट करेंगे ट्रिपल क्रोशिया और जो उल्टी तरफ होगी वहाँ से हमने बैक पोस्ट करना है ट्रिपल क्रोशिया। बाकी जो आगे के हमारे 46 फंदे हैं उन पे अलग पैटर्न रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखें, इस तरह से ये हमारे बटन पट्टी के जो हैं 8 फंदे तैयार हो गए हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे 46 फंदों पे हमने जो है वो अलग पैटर्न बनाना है। तो चलिए हम मिलते हैं अगली पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।